भाई पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिन सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। आवाज ऐसी होनी चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में आवाज गूंजे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प की स्मृति का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कर्नाटक के परिवहन मंत्री जो हैदराबाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं, श्री बी रामलू जी, अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन डेका जी, श्री उमा नंदूरी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीद जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है, उनके परिवारजनों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की जनता को ढेर सारी हैदराबाद मुक्ति दिन की अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 1948 में पूरा तेलंगाना, मराठावाड़ा जो महाराष्ट्र का हिस्सा है और कर्नाटक का हैदराबाद कर्नाटक आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं सबसे पहले ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। मित्रों, आज के दिन पर अनेक वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कोमाराम भील, रामजी गोंड, स्वामी रामानंद तीर्थ, एम चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव जी, साइक बंगी जी, केवी नरसिम्हा राव जी, विद्याधर गुरु जी, पंडित केशवराव कोरटकर जी जैसे अनेक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में
हिस्सा लिया। बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, जेवर्गी के सरदार सारगोंड पाटिल, रायचूर के एम नागप्पा, शिव कुमार स्वामी, बाद में कनकगिरी के जयतीर्थ राजपुरोहित, यादगिर के कोलरू मल्लप्पा, कराटागी के बेनकाल भीमासेन राव, अनेक लोगों ने इस आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आर्य समाज, हिंदू महासभा, भागनगर सत्याग्रह हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम का आंदोलन, गांधी जी द्वारा स्थापित हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, बीदर क्षेत्र के किसानों के उस वक्त के सत्याग्रह हो, ये सभी आंदोलनों को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट, देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी, और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोक पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। भारत के मध्य में ही इतना बड़ा हिस्सा अगर अपने आप को स्वतंत्र मानकर अत्याचारी शासन करता है, तो महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता।
के मुंशी और सरदार पटेल, ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल नाटे रिपोर्ट ली और माउंट बेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहां पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ। मित्रों, 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहां पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहां आया हूं। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मफूसा और गैर मफूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। मित्रों, कई सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई। मैं 2-3 घटनाएं जरूर बताना चाहता हूं। परभणी जिले का गूड़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ बीदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब गुंडरामपल्ली गया था, वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आजादी का आंदोलन चालू किया था। मुझे आज बड़ी संतुष्टि है, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं, आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हो। तेलंगाना की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, ये महान तेलंगाना राज्य की रचना जिस उद्देश्य से हुई, सत्ता पर बैठकर उद्देश्यों को जो भूल जाते हैं, जनता ने उनको नहीं भूलाना चाहिए। मुझे विश्वास है मित्रों कि ये जो आज मोदी जी ने परंपरा शुरू की है हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने की, ये इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ अनेक सालों तक मनाया जाएगा और हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के शहीदों के सम्मान में यशोगान हर साल गाए जाएंगे। मैं फिर से एक बार पुराने हैदराबाद राज्य के आज के तीनों राज्य
कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी जिस तरह से देश को समृद्ध करने के रास्ते पर आगे चल पड़े हैं, मोदी जी जिस तरह से भारतीय और भारतीयता को उच्चतम शिखर पर बिठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी जिस प्रकार से हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। यही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार सभी नागरिकों को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है